Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue business combination. So पहले हम क्या करेंगे, लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसे हम एक बार डिस्कस करना है। उसमें एक पॉइंट है उसे डिस्कस करना है। शायद मुझे लगता है उसमें अभी भी कंफ्यूजन होगी तुम्हें भी। क्या कंफ्यूजन हो सकती है उसमें? देखो इसमें क्या है, इसमें जो हमने निकाला था ना इक्विटी इक्विटी निकाला था, उसमें देखो कितना ये 10 लाख कितने पल 1 करोड़ सेल्स कैसे आए बताओ। इसमें क्या देखो क्वेश्चन देखो एक बार, ये क्वेश्चन है ना, या तो इन्होंने क्या किया, जो क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर मिस प्रिंट कर रखा होगा कि क्या कि प्रेफरेंस शेयर्स ना होकर क्या होना चाहिए। देखो क्वेश्चन जो हमने स्टेटमेंट में देखोगे आंसर, उसमें क्या है, उसमें क्या कंसीडर किया है, जो यहाँ पर जेड लिमिटेड के सामने कितना है, जेड लिमिटेड के सामने है 12% प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपीज ईच। तो उसको क्या यहाँ पर इसका उन्होंने कंसीडर किया, यहाँ पर जो प्रेफरेंसेस हैं वो जेड लिमिटेड में नहीं है, उसकी जगह क्या है वो इक्विटी शेयर्स के हैं। यहाँ पर इक्विटी शेयर्स कितने 1000 लाख ये कंसीडर किया है, तभी वो 1 करोड़ आया वहां पर। देखो तो इन्होंने क्या किया है, 1000 लाख राइट करो पहले, 1000 लाख। तो देखो इधर करता हूं मैं, ठीक है, 1000 लाख करना है, 3 2 ठीक है, 1000 लाख हो गया। अब इसको डिवाइड करो, शेयर्स का जो इक्विटी शेयर्स कैपिटल है उसकी ईच कितने की है, जो इसकी है जेड लिमिटेड ने क्या बोला, जेड लिमिटेड विल इशू 5% इक्विटी शेयर, उनकी वैल्यू कितनी बोला 10 रुपीज, 10 रुपीज है ना। तो इसको करो 10 से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2 4 6 7, इसमें एक जीरो काट दो, एक जीरो जब कट जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 करोड़ नंबर ऑफ शेयर, और जो 2 4 6 7 इतना, ठीक है। और जो कंपनी एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड को होल्ड किया था उसको क्या कर दिया, एक्स और वाई लिमिटेड में कुछ शेयर्स को इशू किया था, एक में किया था 40 लाख, एक में किया था 30 लाख, तो कितना हो गया 70 लाख, ठीक है 70 लाख। तो टोटल कितने हो गए 1 करोड़ 70 लाख ऐसे आया है, ठीक है। जो यहाँ पर है, या तो इन्होंने मिस प्रिंटिंग की है, मिस प्रिंटिंग की है, इसको यहाँ पे लाना चाहिए था इक्विटी शेयर कैपिटल के यहाँ पर। अगर यहाँ पर भी रखते हैं तो प्रेफरेंस को इतने से बढ़ा दो, आंसर सेम ही रहेगा। जो बुक का आंसर है ना उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो उसका मतलब क्या है, जो यहाँ पर प्रेफरेंसेस के सामने लिखा है ना 1000 लाख, तो वो क्या है इक्विटी शेयर्स कैपिटल होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो ये तो हम भी ये कंसीडर करेंगे कि इक्विटी शेयर्स कैपिटल कितने 1000 करोड़ और यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, ठीक है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो नॉर्मली अगर हम शेयर्स कैपिटल इतना दिखा देते हैं कितने 70 लाख शेयर से, और इतने प्रेफरेंस शेयर में आ जाएंगे, आंसर तो सेम रहेगा। वहां पर डिस्प्यूट किस चीज का है कि आंसर वहां पर ये समझ नहीं आ रहा है कि वहां पर 1 करोड़ 70 लाख शेयर्स कैसे आया है ना, ये है मेन चीज। तो कैसे आया, ऐसे ही आया कि जो यहाँ पर 1000 लाख जो प्रेफरेंस शेयर के सामने ये लिखा है, इसको क्या कंसीडर किया है, इसको कंसीडर किया शेयर्स कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके। तो ये ऐसे आया, ठीक है। और उसके बाद क्या इसमें, और इसमें मैंने जनरल एंट्री की थी किसमें, देखो इसमें मैंने जनरल एंट्री की थी किसमें, इन द बुक्स ऑफ, नहीं जनरल एंट्री नहीं की थी इसमें, किसी की एंट्री बुक में एंट्री नहीं की थी, बस इतना ही काफी है। तो वो हम मुझे ये समझाना तो पहले कि इसमें वो 1 लाख, ये है ना 1 करोड़ 70 लाख शेयर्स कैसे आया, वो ऐसे आया, जो शेयर्स कैपिटल है और प्रेफरेंस शेयर के सामने जो 1000 ले रखा है उसी को शेयर्स कैपिटल, इक्विटी शेयर्स कैपिटल कंसीडर किया है क्वेश्चन बुक के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमने भी वही किया है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंटर कंपनी होल्डिंग। अगर इंटर कंपनी होल्डिंग होता है तो इस केस में कैसे अकाउंटिंग होगी, क्या होगा, इसका प्रोसीजर क्या है, इंटर कंपनी होल्डिंग क्या होता है पहले तो ये समझना जरूरी है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक है एक्स लिमिटेड कंपनी और ये है वाई लिमिटेड कंपनी, ठीक है। तो इसमें क्या इंटर कंपनी होल्डिंग में क्या होता है कि जो कंपनी जिसने एक्वायर, ये क्या एक्वायरर है, ठीक है, इसलिए क्या करेगी, ये बाई को एक्वायर करेगी, ये है एक्वायरी कंपनी, ओके। तो इसने क्या किया, इसके पहले से इसमें कुछ शेयर्स क्या है होल्ड कर रखी है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कितने की, सपोज करो 1 लाख रुपीज की,
पहले से, इसमें एक्वायर करने से पहले कितने 1 लाख शेयर्स क्या कर रखे हैं इन्होंने, होल्ड कर रखे हैं कंपनी को एक्वायर करने से पहले, टेक ओवर करने से पहले। तो इससे क्या कहेंगे, इंटर कंपनी होल्डिंग कहते हैं इसी को। और ये एक तो ये केस हो गया। और क्या हो सकता है ऐसे ही कि एक्वायरी कंपनी ने एक्स लिमिटेड में होल्ड कर रखे हैं 1,20,000 के शेयर, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक एक्स लिमिटेड ने इसमें भी होल्ड कर रखे हैं और बाय लिमिटेड है उसने इसमें भी एक्स लिमिटेड में होल्ड कर रखा है। तो इसमें कैसे करोगे बताओ, यहाँ तो इम्पोर्टेंट है ना ये समझना। तो इसी को क्या कहते हैं, जब कोई अगर टेक ओवर होने से पहले या कोई एक्वायरी कंपनी में होल्ड करता है या एक्वायर कंपनी में होल्ड करता है या दोनों एक दूसरे में होल्ड करते हैं और उसके बाद इसे क्या करते हैं, या तो एक्वायर कर लेते हैं या टेक ओवर कर लेते हैं, तो उस केस में क्या, कौन सा कंसेप्ट आएगा, इंटर कंपनी होल्डिंग का। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे, उसके थ्रू हम समझेंगे। ओके, उसके थ्रू समझेंगे, फिर उसके बाद बुक के स्टडी मेट के हम क्वेश्चंस कवर करेंगे। इसमें 3 सिचुएशन अराइज होती हैं इंटर कंपनी होल्डिंग में। ठीक है, उसमें से फर्स्ट सिचुएशन हम कवर करेंगे, दैट इज, उसमें से क्या, व्हेन, आज हम कवर करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं। टोटल 3 सिचुएशन है, उस आउट ऑफ विच फर्स्ट सिचुएशन कौन सी करेंगे, सिचुएशन 1। सिचुएशन 1 में क्या, व्हेन एक्वायरर कंपनी holds होल्ड शेयर्स इन, होल्ड शेयर्स हो पाएगा, when acquired company hold shares of acquiring company। ये इसका मतलब क्या है, कंपनी है। ठीक है, तो उस केस में हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे बताओ। इट मीन्स कि अगर एक्वायर इसमें सिर्फ होल्ड करता है तो उस केस में क्या होगा, तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन लेंगे, उसके थ्रू समझेंगे। क्या लिखा है देखो, गिवन बिलो आर द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एंड बाय लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020 एंड विच डेट बाय लिमिटेड वाज टेकन ओवर बाय एक्स लिमिटेड। और इसी दिन क्या किया गया, इस दिन को ही बाय लिमिटेड को टेकन ओवर कर लिया, किसके थ्रू, एक्स लिमिटेड के थ्रू, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ शेयर्स। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ शेयर्स, पर्टिकुलर इक्विटी शेयर्स कैपिटल दे रखी है, जनरल रिजर्व दे रखे हैं, डिवेंचर्स दे रखे हैं, क्रेडिटर दे रखे हैं। उसके बाद क्या है, टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस गिवन है। और उसके बाद लिखा है इन्वेस्टमेंट्स ऑफ एक्स लिमिटेड रिप्रेजेंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड रिप्रेजेंट किसमें लिखा, 25,000 इक्विटी शेयर्स इन बाय लिमिटेड। इट मींस कि जो ये एक्स लिमिटेड है, ये एक्स लिमिटेड है, ये है बाय लिमिटेड। तो इसमें क्या किया, इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है कितने, 25,000 शेयर्स की। ओके, 25,000 शेयर्स इन बाय लिमिटेड, इसका मतलब 25,000 शेयर्स क्या कर रखे, बाय कर रखे हैं बाय लिमिटेड के। इन्वेस्टमेंट ऑफ बाय लिमिटेड आर कंसीडर्ड वर्थ 6 लाख। जो बाय लिमिटेड की इन्वेस्टमेंट है, मतलब ये दिया है क्या, इन्वेस्टमेंट है ना, ये देखो इधर कितनी है, 5 लाख है, मतलब उसकी अब इन्वेस्टमेंट की वर्थ कितनी है, 6 लाख है, मतलब ये फेयर मार्केट वैल्यू गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंफ्यूज करने के लिए दिया क्वेश्चन, कहीं आप इसे भी ये कहीं समझ बैठो कि इतना इन्वेस्टमेंट कैसे बाय में कहीं होल्ड कर रखा है, नहीं, ये दिया है कि जो इन्वेस्टमेंट बाय लिमिटेड की है वो अब कितने की है, 6 लाख की है। ठीक है, उसके बाद लिखा कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन एंड गिव जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। अब इसमें क्या है, कैलकुलेट करना है परचेज कंसिडरेशन एंड गिव जनरल एंट्रीज। अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा कौन सा मेथड, यहाँ पर किस मेथड से हमें क्या निकालना पड़ेगा बताओ, किस मेथड से हमें पहले तो कंसिडरेशन निकालना है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा देखो, यहाँ से पढ़ो एक बार दोबारा, ये यहाँ से 31 मार्च 2022 एट विच डेट बाय लिमिटेड वाज टेकन ओवर बाय एक्स लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ शेयर। रेस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, रेस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ शेयर मीन इंट्रिंसिक वैल्यू के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। ओके,
तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है दोनों की। तो इसे करते हैं पहले। तो पहला स्टेप क्या रहेगा इसका, कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दोनों में। तो पहले क्या आएगा, फिक्स असेट्स। तो फिक्स असेट देखो कितनी है, टेंजिबल फिक्स असेट। टेंजिबल फिक्स असेट से 22 लाख और 10 लाख। जो चीज जैसे मैं कर रहा हूँ वो ध्यान से करना, ध्यान से देखना है। और क्या करना, जो चीज लगता है कि भूल जाओगे तो उसके क्या है, नोट्स बना लेना है। और मैंने स्टार्टिंग में बोला था शायद क्या, कि जब भी कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करो उससे पहले एक पेज, स्टार्टिंग का एक पेज या तो 2 पेज या दो पेज मिनिमम छोड़ देने हैं। उसमें क्या करना है, स्टार्टिंग में ही 2 पेजों में क्या नोट्स बनाने हैं, 2 या 3 पेज छोड़ दिया करो। स्टार्टिंग का टॉपिक कोई भी स्टार्ट होता है उससे पहले जो भी नोट्स है ना वो उसमें लिखते जाओ उससे रिगार्डिंग। क्योंकि ये जब एंड टाइम पर, पीक टाइम पर क्या करेगा, तुम्हें हेल्प करेगा। एंड टाइम मीन्स जब तुम्हारा रिवीजन का टाइम होगा, लास्ट मोमेंट, वहां पर यही हेल्प करेगा। वहां तुम क्वेश्चन थोड़ी ना पूरा बना सकते हो उस टाइम पर, तुम्हें और भी तो यहाँ पर और भी इसमें क्या टॉपिक्स हैं उन्हें भी रिवाइज करना है। तो इसलिए क्या हमेशा स्टार्टिंग में 2-3 पेज छोड़ दिया करो वहाँ पर नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या 22 लाख और 10 लाख। और जो चीज लगता है कि नहीं है उसे राइट डाउन कर लो उसे तुरंत ही। अब उसके बाद क्या है देखो, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितनी है, 3,25,000 और 5 लाख। इन्वेस्टमेंट कितनी है, यहाँ पर 5 लाख है। अब इस कॉलम को अभी हम छोड़ देंगे क्योंकि क्या लिखा है देखो, इसमें लिखा है इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड रिप्रेजेंट 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड। मतलब जो इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट कर रही है एक्स लिमिटेड में वो 25,000 इक्विटी शेयर्स बाय करके इतने की इन्वेस्टमेंट हुई है। मतलब उसकी वैल्यू कितनी है, 3,25,000। ये बुक वैल्यू है। ठीक है, और हम क्या निकालेंगे, हम क्वेश्चन में क्वेश्चन साइलेंट है, जब क्वेश्चन साइलेंट हो तब मैंने क्या बोला, किस पे निकालना है, फेयर मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लिखा है देखो, अब यहाँ पर जब तक हम इसकी इंटेंसिव वैल्यू नहीं निकाल देते हैं, इंटेंसिव वैल्यू निकालेंगे जब तक यहाँ पर पता ही नहीं चलेगा कितना आएगा। हम बुक वैल्यू यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो ना, इन्वेस्टमेंट कितनी है इसकी, 5 लाख है, लेकिन उसकी अभी की वैल्यू कितनी है, 6 लाख है। आज की जिसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 6 लाख, 6 लाख। तो यहाँ पर कितनी आएगी बताओ जल्दी से, यहाँ पर 5 लाख नहीं आएगी, 6 लाख ही आएगी, ये ध्यान रखना है। ये 5 लाख नहीं आएगी, 5 लाख नहीं आएगी, ये आएगी 6 लाख। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है करेंट असेट्स। करेंट असेट्स 8,05,000 और 65,000। करेंट असेट्स 8,05,000 और 65,000। अब टोटल करो, इसका ए आ जाएगा। अब यहाँ तो टोटल करेंगे नहीं, इधर कर लेते कितना है, 16,65,000। 16,65,000। ये क्वेश्चन बड़ा बनेगा, टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि इसमें एक एक कंसेप्ट समझाना भी है और तुम्हें समझना भी है। अब इसमें से लेस क्या करेंगे, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में पहले क्या है देखो, 12% डेट है, 2,20,000, 1,10,000। उसके बाद क्रेडिटर्स है 12% डेट, 2,20,000 है इसमें, और यहाँ पर है 1,10,000 क्रेडिटर्स। उसके बाद में क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स देखो कितने हैं, क्रेडिटर्स ने एक ये रखा ना इधर, क्या 1,60,000 और 55,000, 1,60,000 और 55,000 और 55,000, 55,000। और टोटल बी का टोटल कितना आएगा, बी
बी का टोटल करो, इधर आएगा 3,80,000, 3,80,000 और इधर कितना आएगा 1,10,000 और ये है 1,65,000 और यहाँ पर क्या आ जाएगा नेट असेट्स, नेट असेट्स और इससे क्या बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, इसी को हम बोलते हैं क्या पता जल्दी से असेट्स अवेलेबल फॉर शेयर्स होल्डर। इसमें क्या है ए माइनस बी करेंगे, ए माइनस बी, यहाँ तो अभी कर नहीं सकते इन्वेस्टमेंट अभी बाकी यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर क्या करोगे देखो इस साइड देखो 16,65,000, 16,65,000 माइनस में 1,65,000, 15 लाख, ये आ गए 15 लाख, ठीक है 15 लाख आ गया। अब हमें क्या निकालना है बताओ इंट्रिंसिक वैल्यू, इसके लिए हमें अगला पेज ओपन करना ही पड़ेगा। एक्स लिमिटेड बाय लिमिटेड, अब यहाँ पर क्या आएगा देखो, यहाँ पर लिख लेते हैं क्या नेट असेट्स, यहाँ तो पता नहीं अभी, और यहाँ पर कितनी है 15 लाख है, 15 लाख है ना, और इसमें हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स से, नंबर ऑफ शेयर्स से क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे यहाँ पर भी, तो हम पहले इसे डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा देखो करो जल्दी से डिवाइड, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएगा देखो, इक्विटी शेयर्स कितने हैं 10 रुपए के ईच है, इनकी शेयर्स कैपिटल कितनी है 5 लाख है तो 50,000 आएगा, यहाँ पर कितने हैं 10 लाख है तो 1 लाख शेयर्स आएंगे, है ना, आ जाएगा ना यहाँ पर समझ में, इसको करो 10 से डिवाइड और इसको भी 10 से करोगे डिवाइड, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, यहाँ पर आएगा 50,000 और यहाँ पर कितना आएगा 1 लाख, 1 लाख को 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 15 और यहाँ पर आएगा यहाँ इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है इतना आ गया। अब क्या है देखो 15 रुपए आ गया, अब इन्होंने क्या किया जो एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड ने कितने शेयर्स होल्ड करके रखे हैं 25,000 शेयर्स किसमें होल्ड किए हैं बाय लिमिटेड के, और उसकी वैल्यू कितनी है 15 रुपए, आज की वैल्यू है ना, आज की वैल्यू 15 रुपए, तो कितना आएगा 25 इंटू में 15, ये आ गया 3,75,000, इट मीन्स यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 3,75,000 आएगा, इसे मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, यहाँ पर कितना आएगा 3,75,000, ठीक है। हमें यहाँ जो अगर इन्वेस्टमेंट कोई एक्वायरर ने कर रखी है, एक्वायरर ने, तो उसको हमें जो एक्वायरी की जो क्या है इंट्रिंसिक वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे आया बताओ, यहाँ पर ही कैसे आया, यहाँ पर आया है 25,000 शेयर्स इन्होंने बाय कर रखे हैं और उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है इतनी है, तो 3,75,000 आ गया, ओके। अब इसको कर दो कंप्यूट, कितना है 3,75,000 प्लस में 22 लाख, उसमें प्लस करो 8,05,000, 33,80,000, यहाँ पर आएगा 33,80,000, इसे अलग से लिखता हूँ मैं 33,80,000 और इसमें कितना माइनस करना है 3,80,000, ये आ जाएगा 30 लाख, ठीक है। 30 लाख इधर भी लिख दो, इसी को कंटिन्यू 30 लाख, 30 लाख को 50,000 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 60 रुपए, इसकी इंटेंसिव वैल्यू कितनी है 60 रुपए है, ओके। तो ये तो अभी हमारा क्या निकल गया यहाँ पर, अभी हमने निकाला इसकी इंटेंसिव वैल्यू निकाली है, ओके। अब हम क्या करेंगे बताओ जल्दी से, अब हम अकाउंट्स क्लोज करेंगे, पहले अकाउंट्स क्लोज करेंगे, अकाउंट करेंगे इन द बुक्स ऑफ, किसमें हम अज्यूम कर लेते क्या कि जब इस टेक ओवर ही कर रहा है, जब टेक ओवर कर ही रहा है तो मतलब इसका क्या है, मतलब जो बाय लिमिटेड है उसे अपना
बोरिया अब इस तरह क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, बिजनेस को बिल्कुल क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा तो कुछ अकाउंट्स बनेंगे उसके क्लोज करने के, है ना। और इसमें क्या है देखो, अब इसमें अकाउंट्स क्लोज करने से पहले मुझे और भी कुछ डिस्कस करना है। क्या, इसमें देखो हमें ये भी तो कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए जाएंगे, कितने शेयर इशू किए जाएंगे किसके थ्रू, एस लिमिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स issued by, number of shares issued by X Limited to by Limited. Okay. तो अब देखो, पहले देखो इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1,00,000 10,00,000 की वैल्यू है और उसको 10 से डिवाइड करोगे तो 1,00,000, नंबर ऑफ शेयर टोटल एग्जिस्टिंग कितने हैं, 1,00,000 है ना। तो यहाँ पर कितना है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं एक्वायरी के, 1,00,000 नंबर ऑफ शेयर्स है ना, 1,00,000 नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, ये मैंने कितना लिख दिया, 10,00,000। 1,00,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अब इसमें से वाई लिमिटेड ने कितने होल्ड कर, एक्स लिमिटेड ने एक्वायरर ने कितने होल्ड कर रखे हैं, 25,000। और याद रखना क्या, कि जो कंपनी जिसने होल्ड किए हैं वही अगर बायर करी, क्या करी, वही टेक ओवर करी, तो उसकी जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन में उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसे कंसिडर नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑफ, नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं, शेयर्स हेल्ड बाय, शेयर्स होल्ड बाय किसके थ्रू, बाय एक्स लिमिटेड, शेयर्स, शेयर्स होल्ड बाय बाय एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड के द्वारा कितने शेयर्स होल्ड किए गए, 25, इतने। अब नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड बाय आउटसाइडर, और आउटसाइडर ने कितने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं बताओ, 75,000। तो हमें आउटसाइडर को ही पेमेंट करनी है, कंपनी खुद को थोड़ी ना पेमेंट करेगी, जो कंपनी बाय कर रही है, नहीं ना। तो इसमें क्या है, सिर्फ उन्हीं शेयर्स को का कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है जो आउटसाइडर ने नंबर ऑफ शेयर्स क्या करके होल्ड कर रखे हैं, दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पर कितना आएगा, 75,000 आ गया। और इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है बाय लिमिटेड की, 15, 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 75,000 शेयर, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू 15, तो कितना आएगा, 11,25,000, 11,25,000 क्या आ जाएगा कंसिडरेशन, ठीक है। और कंसिडरेशन और इसके थ्रू नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स देखो इनकी कितनी है, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, एक्स लिमिटेड 60 रुपीज है, 60 रुपीज, और ये अपने एक्स लिमिटेड क्या करे, 60 रुपीज के अकॉर्डिंग ही शेयर्स को इशू करेगी। तो 60 जो कंसिडरेशन है उसको 60 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय एक्स लिमिटेड टू बाय लिमिटेड, तो कितना आएगा देखो, 11,00,000 कंसिडरेशन कितना था, 11,25,000, ठीक है। उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी थी एक्स लिमिटेड की, 60, तो 60 से डिवाइड कर दो तो कितना है, 11,25,000 डिवाइड बाई 60 करोगे, ये आएगा 18,750, 18,750। ओके, और इक्विटी शेयर उसकी फेस वैल्यू कितनी है, इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू है 10, 10 फेस वैल्यू है। देखो क्या इसका मतलब, क्या इसमें क्या होगा, इसको डिवाइड कर दो, कैसे, शेयर्स कैपिटल, इसमें शेयर्स कैपिटल कितनी होगी देखो, 18,750, 18,750, ठीक है। उसकी और जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू कितनी है बताओ, 10 ही है, फेस वैल्यू 10 है, तो शेयर्स कैपिटल कितना हो जाएगा, 1,87,500 के, मतलब शेयर्स कैपिटल इतना आएगा। और इसमें क्या आएगा,
प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा 18,750 इंटू में 60 माइनस में 10 फेस वैल्यू कितना आ जाएगा 18,750 इंटू में 50 ये आएगा 9,37,500 9,37,500 दैट्स इट। ठीक है, तो ये आ गया, मतलब कितने शेयर्स इशू किए जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए जाएंगे 18,750, उसमें से सिक्योरिटी शेयर कैपिटल कितनी होगी 1,87,500 और उसके बाद और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना 9,37,500। अब हम बनाएंगे अकाउंट्स। अब हम अकाउंट्स बनाएंगे, अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक में बनाएंगे हम बताओ, दूसरा अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड। हम ये जो करें कि वाई लिमिटेड क्या जब टेक ओवर हो गया तो इस कंपनी को क्लोज करेगी। ठीक है, जब क्लोज करेगी तो पहला अकाउंट क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। ठीक है, और दूसरा बनेगा एक्वायरर अकाउंट, और एक्वायर अकाउंट में कौन आएगा, एक्स लिमिटेड। और यहाँ बनेगा शेयर होल्डर अकाउंट, और यहाँ पर कैश तो था ही नहीं, शेयर होल्डर अकाउंट। और यहाँ पर पता शेयर्स कैपिटल अकाउंट भी बनेगा, शेयर्स कैपिटल अकाउंट, शेयर्स कैपिटल शॉर्ट में नहीं लिखूंगा, इसे लिखते हैं पूरा। यहाँ पर एक और अकाउंट क्रिएट होगा इस केस में, कौन सा, शेयर्स कैपिटल अकाउंट। और क्या क्या है देखें, रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, शेयर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, एंड पहले हम करते हैं फिर देखते हैं, कोई अकाउंट अगर जरूरत पड़ती है तो उसे भी ओपन कर लेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या आता है बताओ, इसमें आएगा, इधर आएगा टू फिक्स असेट, और उसकी फिक्स असेट कितनी है 10 लाख है। देखो 10 लाख की फिक्स असेट से नीचे 10 लाख टेंजिबल फिक्स असेट, टेंजिबल फिक्स असेट कितनी है 10 लाख, और उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, और इन्वेस्टमेंट हमेशा किस पे लिखनी है, रियलाइजेशन अकाउंट में बुक वैल्यू पे, और कितनी थी 5 लाख है। इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग अलावा क्या क्या उसमें करेंट असेट्स भी है, उसी की देखनी है हमें, वाई लिमिटेड की ही करेंट असेट्स कितने हैं 65,000 के, टू करेंट असेट्स 65,000। और क्या बताया था मैंने इसके बारे में, कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 1,85,000 ये हैं, ये किस में जाएगा, ये जाएगा शेयर होल्डर अकाउंट में, तो यहाँ पर आएगा टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 1,85,000। ओके, और इसके बाद इधर करो लाइबिलिटीज में क्या आएगा, बाय डिवेंचर्स 12%, बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स, और कितने कितने के हैं देखो 1,10,000 और 55,000, 1,10,000 और 55,000। और इसमें क्या आएगा, बाय कंसिडरेशन, बाय कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कितना था 11,25,000 का। ठीक है, अब इस साइड इसमें क्या आएगा देखो, यहाँ पर आ गया कंसिडरेशन, यहाँ आ गया ना, कौन देगा, एक्वायर देगा, तो यहाँ पर एक्वायर में क्या आएगा टू
रियलाइजेशन अकाउंट कितने से बताओ, 11,25,000। और ये पेमेंट भी करेगा, पेमेंट कितने में करेगा, बाय इक्विटी शेयर्स इन इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड कंपनी में। कितने, 11,25,000। और ये अकाउंट हो जाएगा क्लोज। 11,25,000। और इसको, इसका जो शेयर है कहाँ पे जाएगा ये बताओ, ये आएगा इधर टू एक्स लिमिटेड कर दो ना, एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड में कितने, 11,25,000, 11,25,000। ठीक है। अब इधर क्या है देखो, लाइबिलिटी साइड, और क्या क्या है, शेयर्स कैपिटल भी है। शेयर्स कैपिटल, हमने शेयर्स कैपिटल का अगर अलग क्या बना रखा है, अकाउंट बना रखा है, कितने, 11,00,000। 10,00,000 उसमें भेज ट्रांसफर कर दो, यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस BD। कितने, 10,00,000। ठीक है। और उसके बाद क्या है बताओ, और जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कहाँ पे जाता है, जनरल जाएगा शेयर होल्डर अकाउंट में, 5,85,000। तो यहाँ पर आएगा बाय जनरल रिजर्व, कितने, 5,85,000। ठीक है। और क्या इसमें जनरल रिजर्व है, सिंडिकेटर्स भी हो गया, और इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड ये तो हो चुका है। अब इसमें देखो क्या है, और इसमें एक चीज और थी, क्या इन्वेस्टमेंट थी एक्स लिमिटेड की। इन्वेस्टमेंट कितनी थी एक्स लिमिटेड की, देखो एक्स लिमिटेड की इन्वेस्टमेंट थी कितनी, 25,000 शेयर थे, 25,000 शेयर। उनकी जो फेस वैल्यू है कितनी है, 10,000। ये हो गया कितना हो गया, ये हो गया 2,50,000, ये हो गया 2,50,000। अब क्या लिख, अब ध्यान सुनना जो मैं बोलने वाला हूँ। अगर कोई इंटर कंपनी होल्डिंग के केस में जो कंपनी क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है, अगर उसकी कोई एक्वायर कंपनी में इन्वेस्टमेंट है तो उसे क्या करेगा, एक्वायरर एक्वायरर कंपनी भी कैंसिल करेगी और एक्वायरी कंपनी भी कैंसिल करेगी। तो इतने शेयर्स कैपिटल क्या है, इतने शेयर्स कैपिटल जो एक्वायरी कंपनी है ये भी क्या करेगी, इसे करेगी एकदम नलिफाइड कर देगी, मतलब इसे कैंसिल करेगी। इतना उसको ये जो प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, क्योंकि अब देखो इसमें क्या है, जो शेयर्स 25,000 है, एक्स लिमिटेड ने इसको कर रखे, बाय कर रखे हैं बाय लिमिटेड में, तो उस पर तो कंसिडरेशन देने दे ही नहीं रहा है ना। उस पर जब कंसिडरेशन देने ही नहीं है ना, तो जो कंसिडरेशन आया तो उसका क्या हो जाएगा, जो बाय लिमिटेड है उसका प्रॉफिट हो जाएगा उस पर, है ना। तो यहाँ पर क्या है, जो एक्स लिमिटेड ने जितने वैल्यू के शेयर्स को एक्वायर कर रखा है उन्हें क्या करना है, कैंसिल करना है। उसे शेयर्स कैपिटल को क्या करनी है, कैंसिल। उनको हमें शेयर्स थोड़ी, जो बाय लिमिटेड उन्हें थोड़ी ना शेयर्स देगी। तो उसके लिए क्या करेगी, जब कैंसिल करेगी तो उसकी कैंसिल की यहाँ पर क्या करेगी, इधर आएगा बाय शेयर्स कैपिटल, किसकी, होल्ड बाय एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने जो होल्ड कर रखी ना, उसमें वो कितनी होल्ड कर रखी है, 2,50,000। 2,50,000 कैसे है बताओ, 25,000 शेयर्स, और उसकी जो इंटेंसिव उसकी जो फेस वैल्यू कितनी, 10, तो शेयर्स कैपिटल इतनी आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, शेयर्स कैपिटल में रियलाइजेशन अकाउंट, कितने से, 2.5 लाख। ठीक है, ये है यहाँ पर। अब इसका टोटल करो और इसका भी टोटल करो। इसका टोटल कितना आ रहा है, 15,65,000, 15,65,000। और इसका टोटल करो कितना आएगा, इसका टोटल करो इस साइड, 1,10,000 प्लस में 55,000, और उसके बाद 11,25,000, 1 2 3 25,000, और प्लस में 2.5 लाख। इधर आ रहा है 15,40,000, 15,40,000, इधर है 15,40,000, इधर 15,40,000 है, इधर 65, मतलब इस साइड आएगा तो लॉस आएगा, बाई लॉस। और ट्रांसफर क्या करेंगे, TRF, ट्रांसफर टू शेयर्स होल्डर अकाउंट। कितने का रहा है, इधर है 15,40,000, उधर है 15,65,000, मतलब 25,000 का लॉस आ रहा है।
और इसे ट्रांसफर कर देंगे इधर। इस साइड किधर आएगा, जब प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड, और जब लॉस आएगा तो इधर डेबिट साइड टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन यहाँ पर लॉस लिख देता हूँ ब्रैकेट, लॉस कितना 25,000 का। और इस साइड देखो, ये से भी क्लोज कर दो। अब सब कुछ खत्म यहाँ से, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बैलेंस बच गया उसे कहाँ पर शेयर क्या करते हैं, ट्रांसफर शेयर होल्डर अकाउंट में। शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे कितना, 7,50,000, और इधर आएगा बाई शेयर्स कैपिटल। शेयर्स कैपिटल कितना आएगा, 7,50,000। अब देखो मैच कर रहा है बैलेंस। 5,85,000 प्लस में 7,50,000, 13,35,000, 13,35,000। और इधर करो 25, 11,25,000 प्लस में 1,85,000। कितना आ रहा है, 13,00,000। एक सेकेंड, $11,25,000 यस 13,35,000 आ रहा है, 13,35,000। ये लो, ये भी इसका मतलब अकाउंट सही बने हैं, ठीक है। तो ये था इन द बुक्स ऑफ किसमें, एक्स लिमिटेड में बनाया, बाय लिमिटेड में, बाय लिमिटेड की बुक में। और इसमें उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें करना है अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ, दूसरा किस में करेंगे, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। अब एक्स लिमिटेड में क्या होगा, एक्स लिमिटेड में करते हैं, एक्स लिमिटेड में करोगे तो पहले जनरल एंट्रीज करेंगे इसकी, है ना, जनरल एंट्रीज। अब क्या इसमें देखो, अब इसमें हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे, ठीक है, बैलेंस शीट भी बनाएंगे। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा ना, इतना सब कुछ नहीं पूछेगा, उसमें क्या पूछेगा, उसमें सिर्फ दो ही चीजें पूछेगा कि उसका कंसिडरेशन कितना आएगा और उसकी बैलेंस शीट कितनी क्या बनेगी, 10-12 नंबर में इतनी पूछेगा, ठीक है। तो लेकिन हमें तो पूरे डिस्कस करना पड़ेगा, तभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर कहीं अकाउंट्स बनाने को बोल दिया तो क्या कैसे बनाओगे, है ना। तो प्रॉपर जो क्वेश्चन पिक करेंगे तो पूरे ही सोल्व करेंगे, क्या क्या होगा दोनों के अकाउंट्स में। तो अब पहले करते हैं जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज में क्या आएगा, देखो फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स कितनी है, फिक्स असेट थी 10 लाख की, मुझे याद है, तुम्हें याद है, नहीं होगा मुझे पता है, दिमाग थोड़ा कम नहीं है, कम है समझ लो, क्योंकि तुम मेडिटेशन नहीं करते हो। और ठीक है, अब इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट हम कितनी दिखाएंगे यहाँ पर, 6 लाख मार्केट वैल्यू पर हमने दिखाएंगे, 6 लाख इन्वेस्टमेंट होगी। और करेंट असेट्स कितनी होगी, 65,000 होगी, करेंट असेट्स 65,000। तो यहाँ पर कितना आएगा, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 6 लाख की, ठीक है। करेंट असेट्स 65,000, 65 ही है ना कि 55 है, 65 है, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, 12% डेट, 1,10,000। और 2 में क्या आएगा, 2 में आएगा 2 क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने हैं, 55,000 के, आई थिंक सो, यस 55,000। और कंसिडरेशन
और वन मोर थिंग, क्या यहाँ पर 11,25,000 और यहाँ पर क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट भी आएगी। इन्वेस्टमेंट कौन सी वाली, बुक वैल्यू पर कितनी है, 3,25,000। इसके रिगार्डिंग क्या है, ये क्या है, जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखी थी ना किसमें, वाई लिमिटेड में, तो उसे ये क्या करेंगे, उसे ये कैंसिल भी करेंगे। तो कैंसिल करेंगे तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, क्रेडिट करेंगे, है ना, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगी। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है हमेशा, लिख लो नोट में। क्या, अगर एक्वायर ने एक्वायरी में होल्ड कर रखी है कोई इन्वेस्टमेंट, शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो उस इन्वेस्टमेंट को क्या करे, कैंसिल भी करेगा। ओके, तो कैंसिल करो इसे, कैंसिल करोगे कितना, 3,25,000। कैसे आया, बुक वैल्यू कितनी है उसकी, 3,25,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। और अब इसमें देखो, अगर कोई डिफरेंस ऊपर साइड आता है तो गुडविल आएगी, नीचे आएगा गेन और बार्गेन। और गेन और बार्गेन को नॉर्मली क्या बोलते हैं, जब इंडियन एस की जगह नॉर्मल वाला एस लगता है तो उसमें बोलते हैं, उसे किस में ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल लेजर में। ये तो मैंने पहले बेसिक क्लास स्टार्टिंग में ही समझाया था। ओके, तो यहाँ पर करो, इसका टोटल करो और इसका टोटल। ऊपर का आएगा 16,65,000 ही आएगा, 16,65,000, 16,00,000 माइनस करो 1,10,000। ये 11 लाख कर दिया मैंने क्या, ये आएगा 1,10,000 है ही भाई साहब, ये 1,10,000। उसके बाद 55,000, उसके बाद 11,25,000 और उसके बाद है 3,25,000। अब देखो कितना आया, बैलेंस में आया 50,000। 50,000 तो क्या आ जाएगा, ये आएगा बैलेंस आएगा टू गेन ऑन बार्गेन परचेज। बार्गेन परचेज कितना है, 50,000 आएगा, इधर आ रहा है ना, इधर आएगा, गेन आ रहा है। अब इसको क्या हम करेंगे, लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करेंगे। तो डिस्चार्ज करने की क्या है, कंसिडरेशन अकाउंट, कितने से, 11,25,000 और उसमें टू में क्या करेंगे, शेयर्स कैपिटल भी आएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम। ये हमने अलग अलग कैलकुलेट करके भी दिखा दिया था। शेयर्स कैपिटल में कितना आएगा, 1,85,000, 9,37,500 किस में आएगा बताओ, सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो 1,87,500 कर दो, यहाँ पर कितना आएगा, 1,87,500 और यहाँ पर आएगा 9,37,500। ठीक है, नाउ we need to make balance sheet of X Limited after merger, after takeover। तो इसकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी बताओ जल्दी से, जरा देखिए। पहले नया पेज ले लेते हैं, ओपन करते हैं, नया पेज आ गया। अब यहाँ बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज पर शेड्यूल 2 डिवीजन 2, शेड्यूल 3 डिवीजन 2 के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब बड़े हो गए हो आप, तो यहाँ पर बनेगी मैं कुछ कुछ के नोट्स बनाऊंगा, लेकिन आप क्या करना, आप सभी के नोट्स बनाना। ठीक है, ये नोट्स आएगा, यहाँ पर आएगा वैल्यू। मैं सबके नोट्स नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो पहले क्या आएगा बताओ, डिवीजन 2 में, पहले डिवीजन 2 वाले जो शेड्यूल 3 डिवीजन 2 में आता, पहले आती है असेट्स। तो यहाँ पर असेट्स, और असेट्स में कौन सी, नॉन करेंट असेट्स, नॉन करेंट असेट्स। उसमें आती है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट देखो कितनी है इसकी, एक्स लिमिटेड की है देखो, एक्स लिमिटेड की 22 लाख और वाई लिमिटेड की है 10 लाख। आप नॉर्मली बनाओगे वो प्रॉपर करके वर्किंग नोट, लेकिन मैं यहाँ पर दिखा के बना रहा हूँ 22 लाख। मैं एक आधे नोट्स बनाऊंगा जिनकी जरूरत पड़ेगी ज़्यादा ही, और 10 लाख।
तो कितना आ जाएगा 32 लाख, 32 लाख, 32 लाख। अब देखो उसके बाद क्या आएगा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आएगी नॉन करेंट असेट्स में, क्या इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट में देखो क्या है, हमने जो एक्स लिमिटेड की थी वो तो हमने इन्वेस्टमेंट को तो कैंसिल कर दिया था 3,25,000 को, ठीक है। अब कितनी है 5 लाख है, तो 5 लाख ही आएगी यहाँ पर, 5 लाख। तो यहाँ पर क्या है 0 प्लस में 5 लाख, तो इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी 5 लाख, ठीक है। और इसके बाद क्या है करेंट असेट्स, करेंट असेट्स, करेंट असेट्स देखो कितनी है, एक की है 8,05,000 और एक की कितनी है 65,000। ये देखिए 65,000 करेंट असेट्स, 8,05,000 और 65। तो कितना आएगा बताओ जल्दी से, 8,70,000, 8,05,000 प्लस में 65, 8,70,000। और इधर तो कुछ है नहीं, नहीं है तो इसका टोटल कर दो। तो टोटल कितना आएगा 8,70,000 प्लस में 5 लाख प्लस में 33 नहीं 32 लाख, 45,70,000। अब इसमें उसके बाद क्या है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या आएगा, पहले इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी, इक्विटी, इक्विटी। और इक्विटी में क्या आता है बताओ, इक्विटी में आएगा शेयर्स कैपिटल। तो शेयर्स कैपिटल में क्या है देखो पहले देखते हैं, हमने क्या किया था, इनकी ऑलरेडी शेयर्स कैपिटल कितनी है 5 लाख है, ठीक है, 5 लाख ऑलरेडी है, 5 लाख इक्विटी शेयर्स कैपिटल है। तो यहाँ पर कितना आएगा 5 लाख, एग्जिस्टिंग 5 लाख है और उसमें प्लस कर देंगे कितने, और हमने एडिशनल कितने इसको किए थे 1,87,500, 1,87,500 इसे भी ऐड कर दो, 1,87,500। तो ये कितना आएगा 5 लाख प्लस में 1,87,500, ये आएगा 6,87,500, 6,87,500। अब हम इसका अकाउंट बनाएंगे अदर इक्विटी का, अदर इक्विटी। अदर इक्विटी में देखो क्या क्या आता है, इसका नोट्स बनाऊंगा मैं, एक नोट्स बना रहा है इसका, क्या आएगा इसमें देखो, इसमें आएगा अदर इक्विटी में नोट नंबर 1, नोट किसका अदर इक्विटी। और अदर इक्विटी में देखो क्या क्या आएगा, अदर इक्विटी में आएगा पहले तो एग्जिस्टिंग की बात कर लेते हैं, एग्जिस्टिंग क्या क्या है, हम बात कर रहे हैं एक्स लिमिटेड की। तो एक्स लिमिटेड के जनरल रिजर्व कितने हैं, जनरल रिजर्व हैं एक्स लिमिटेड के 26,20,000। तो जनरल रिजर्व है 26,20,000, ठीक है। और इसमें प्लस क्या करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कितनी है देखो 9,37,500, इसे भी कर दो 9,37,500। और इसमें से लेस क्या करना है बताओ भाई, 9,37,500। और इसमें गेन भी हुआ था, गेन ऑन बार्गेन, गेन ऑन बार्गेन के कैपिटल रिजर्व का पार्ट होता है, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कहाँ पे अदर इक्विटी में ही करते हैं गेन ऑन बार्गेन, ये भी थे 50,000 के, तो 50,000 ये भी ऐड कर दो गेन ऑन बार्गेन। और उसके बाद लेस क्या करना है, लेस करना है इसमें इसका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कितनी है एक्स लिमिटेड के देखने हमें, एक्स लिमिटेड के 1,70,000 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक्सपेंस कितने 1,70,000, इसे माइनस कर दो, ठीक। अब करो कि जितनी वैल्यू आएगी वो वहां पर लिखेंगे, 26,20,000 प्लस 9,37,500 प्लस 50,000,
माइनस में 1,70,000, ₹26,20,000 प्लस में 500 प्लस में 50,000 माइनस में 1,70,000, ये आ रहा है 34,37,500, 34,37,500, 34,37,500। यहाँ पर लिखो नोट में 34,37,500, 34,37,500। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी, और नॉन करेंट लाइबिलिटी में क्या है, 12% डेट्स है, डेट्स। तो 12% डेट कितनी है, एक तो है 2,20,000 और एक है 1,10,000 एक लिमिटेड में, तो कितना आ गया, 3,30,000। और उसके बाद है क्या, करेंट असेट्स। करेंट असेट्स देखो कितनी है, करेंट असेट्स हैं, देखो करेंट असेट्स 8,05,000, नहीं करेंट असेट्स कहाँ से आ गई, करेंट लाइबिलिटी, सॉरी करेंट लाइबिलिटी में क्या, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने हैं, 60, 1,60,000 और 55,000, 1,60,000 और 55। करेंट असेट्स में 1,60,000 है, दो भी क्रेडिटर्स हैं, यहाँ पर लिख भी देता हूँ क्रेडिटर्स, 1,60,000 प्लस में 55,000। तुम क्या करना है, तुम्हें सबके नोट से ही बनाने हैं। ओके, ये मत करना जैसा मैंने कर दिया, आप भी ऐसे कर दो, आपको प्रॉपर नोट्स बना के दिखाने हैं, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो। 1,60,000 प्लस में 55, 2,15,000। अब इसका टोटल करो, अगर टोटल सही आ गया ना, इसका मैच कर गया तो समझ लो आंसर बिल्कुल सही किया हमने। प्लस में 3,30,000 प्लस 34,37,500, 34,37,500 प्लस में 6,87,500, 6,87,500 क्या हो गया, 6,87,500 प्लस में 34,37,500 प्लस में 3,30,000 प्लस में 2,15,000, इधर आ रहा है 46,70,000। तो हमने कुछ गड़बड़ की है, क्या गड़बड़ की है, 1,00,000 का डिफरेंस आ रहा है, 1,00,000। अब यहाँ पर देखो क्या हमने गड़बड़ की है, जनरल एंट्री देखो, इन्वेस्टमेंट हमने कितने पे टेक ओवर किए, 6,00,000 पर। ठीक है, जब 6,00,000 पे टेक ओवर किया और हमने इन्वेस्टमेंट यहाँ कितने पे शो कर रखी है, देखो 5,00,000 की, गलत नहीं है। तो यहाँ पर क्या गलती हुई है, यहाँ पर 6,00,000 आएगा, हमने टेक ओवर कितनी की है, 6,00,000 हम दिखा रहे हैं ना अपने अकाउंट में, एक्स लिमिटेड 6,00,000 आएगा, 6,00,000 और इससे भी यहाँ से कितना कर दो, 6,00,000 कर दो, वही 1,00,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 40,00,000 आ जाएगा, 40,70,000। ओके, तो ये डिफरेंस था 1,00,000 का। तो ये था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी टाइम ले गया है, क्वेश्चन सब कुछ किया ना हमने इसमें। इसके हमने क्या किया, इंट्रिंसिक वैल्यू भी निकाली है और दोनों की अकाउंटिंग में, दोनों के बुक्स में अकाउंटिंग की है। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, तो वहाँ पर क्या पूछेगा, एक तो पूछेगा कंसिडरेशन क्या होगा और इंट्रिंसिक वैल्यू पूछ सकता है, और ये तो बैलेंस शीट तो पूछेगा बैलेंस शीट क्या बनानी है, बस ये 2-3 चीजें पूछेगा क्वेश्चन में। लेकिन हमें तो प्रॉपर रेडी होके तो रहना है, क्या पूछ ले कोई पता है उनका ना। तो वहाँ पर उसके बाद हमने क्या निकाली, इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली है, इंट्रिंसिक वैल्यू। और हमने क्या इसमें सब नई चीज सीखी है इंटर होल्डिंग कंपनी में, कि जो इन्वेस्टमेंट है, एक्वायरिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और अगर तो उस पर उसकी वैल्यू कैसे हम कंसीडर करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, जो एक्वायरी है उसकी क्या निकालेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसकी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ओके, फिर उसके बाद इसमें हमने क्या देखा,
यहाँ पर इंटरेस्ट की वैल्यू निकल के आई थी और उसके बाद हमने नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमें शो करने हैं, तो उसके लिए जो एक्वायर ने होल्ड कर रखे थे उसको कंसीडर करना ही नहीं है, ठीक है। तो उसने हमने क्या कर दिया था, यहाँ पर माइनस कर दिया था, फिर उसके बाद 75% बैलेंस बच गया था, उसको इंट्रेंसिक वैल्यू से माइनस कर दिया, इंट्रेंसिक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्या आ गया 11,25,000 कंसिडरेशन आ गया, दैट इज कंसिडरेशन। फिर उससे हमने क्या कर दिया, यहाँ पर अलग अलग कर दिया और कितने पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकाले, कितने इशू किए जाएंगे किसके थ्रू, एक्स लिमिटेड के थ्रू 18,750। फिर उसको हमने अलग कर दिया किसमें, शेयर कैपिटल कितनी आएगी और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना ट्रांसफर करेंगे। फिर उसके बाद हमने अकाउंट्स क्लोज किए हैं किसमें, बाई लिमिटेड में, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट, शेयर होल्डर अकाउंट, एक्वायरर का अकाउंट बनेगा और यहाँ पर एक एडिशनल अकाउंट कौन सा नया इंट्रोड्यूस होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि शेयर्स हम जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है एक्वायर ने उसे हम कैंसिल करेंगे ना, कैंसिल कौन करेगा, बाय लिमिटेड भी अपनी तरफ से शेयर्स जो कैपिटल से कैंसिल करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने क्या किया है, बुक्स में अकाउंटिंग की इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड एक्वायर के बुक में, तो ये उसकी एंट्री है। फिर उसके बाद हमने क्या, उसकी बैलेंस शीट बनाई है। लेकिन इसके जो नोट्स हैं, आप प्रॉपर नोट्स बना के दिखाओगे, नंबर्स तभी आएंगे जब नोट्स बनाओगे। मैंने तो यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या, अब नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, इसके 2 और वेरिएशंस हैं उन्हें भी हम समझेंगे, उनमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं अगर उनमें से आ गया तो, ठीक है। तो उसमें क्या है, अब क्या है, अगर एक्वायरी कंपनी ने क्या कर रखा है, एक्वायर की कंपनी में होल्ड कर रखा है, तो उसमें अकाउंटिंग कैसे होगी वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। So I think it is enough for today. In next class we will continue business combination. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.